ये 1857 के भारतीय विद्रोह से जुड़े ऐतिहासिक स्रोतों का एक त्वरित सारांश है। सच कहूं तो ये कोई साधारण बगावत नहीं थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लालच और क्रूरता के खिलाफ वो पहला बड़ा जन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। पहला, इस आग को भड़काया किसने? अंग्रेजों की हड़प नीति, जिसे वो राज्यों को जबरन छीन रहे थे, और भारी टैक्स ने लोगों में गहरा गुस्सा भर दिया था। रही सही कसर सेना के नए एनफील्ड कारतूसों ने पूरी कर दी, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होने से सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। वो कारतूस असल में उस बारूद के ढेर पर गिरी चिंगारी थे जिसे अंग्रेजों ने सालों के शोषण से इकट्ठा किया था। दूसरा, चलिए इसके प्रमुख चेहरों और विफलता की बात करते हैं। मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली जाकर बूढ़े मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। वहीं रानी लक्ष्मीबाई झांसी बचाने के लिए बहादुरी से लड़ी। लेकिन देखिए, मजबूत केंद्रीय नेतृत्व के बिना ये आंदोलन सैन्य रूप से फेल हो गया। पर जरा सोचिए, अगर सभी स्थानीय शासक अपने स्वार्थ छोड़कर एक साथ लड़े होते, तो क्या 1857 में ही भारत का नक्शा कुछ और नहीं होता? अंत में इसके ऐतिहासिक परिणामों को देखिए। ये विद्रोह भले ही हार गया, पर इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू हुआ और सत्ता सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथों में चली गई। ये वाकई एक अजीब हार थी, जिसने हारने के बावजूद ताकतवर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। 1857 का ये विद्रोह भले ही ब्रिटिश तोपों ने कुचल दिया हो, लेकिन इसी ने भविष्य के भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बोए और